कि 19 में यही दो चेहरे लड़ रहे थे राष्ट्रीय पटल पर, राहुल जी और मोदी जी। ठीक, यही भारत था, यही भारत की जनता थी, यही ईवीएम थी, यही वोटिंग मशीन थी, यही वोट था, यही परिणाम था। ठीक, 24 में क्या बदल जाएगा? चेहरे भी वही, जनता भी वही, मुद्दे भी कमोवेश वही। हर चुनाव में हम तो देखते हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी मुद्दे रहते ही हैं। 36 साल 38 साल से तो हम ही देख रहे हैं, कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें ये मुद्दे नहीं रहे हों। तारिक खान साहब, गठबंधन जो बना है उसमें ज्यादा शक्ति है, इस बार आत्मविश्वास दिखता है। और अब हमें उम्मीद है कि जो देश की जनता है वो उस पर विश्वास जताएगी पहले से बेहतर। और लीडरशिप की जो बात है, वो लीडरशिप हमेशा तय होकर चुनाव हो ये जरूरी नहीं है। इतिहास का आकलन करेंगे तो ये दिखाई देगा कि लीडरशिप हमेशा तय नहीं कर दी गई है। हम कह रहे हैं कि बगैर लीडरशिप तय करे भी तो चुनाव जीता जा सकता है। लीडरशिप तय थी, शाइनिंग इंडिया का तो हार गए थे। हम बगैर तय किए लीडरशिप, हम लीडरशिप तय कर रहे हैं। अरे बेरोजगारी, गरीबी, यही सब लीडरशिप है। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं पे 2-4 कदम चल लें। आपने सबकी जो एक तरीके से सवाल पूछे कि कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं था कि आपकी योग्यता क्या थी। एक बार जयशा से भी कोई सवाल पूछने वाला नहीं था कि उनके क्रिकेटिंग में कितने ज्यादा स्किल्स थे, जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा पद जी। ठीक, उसमें भी एक बार जाना चाहिए। हाँ, ठीक। आप एक मिस कर ले गए, यू शुड पिक वन मोर, एक और पिक कर लेना चाहिए जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि राहुल गांधी को किसी ने दोष मुक्त नहीं किया, यही तो कहा ना, यही तो कहा ना। हाँ, सर जी हाँ। आजम खान साहब को दोष मुक्त किया ना सर, किया ना सर। हाँ हाँ, एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त किया। जो हेट स्पीच का मामला था, एक मामले में दोष मुक्त हुए हैं, उनके खिलाफ तो मामले भी बहुत है ना। उनकी समस्या ये भी है। सर सुनिए तो, जिस मामले की वजह से, सर सुनिए तो, जिस मामले की वजह से उनकी एमएलएशिप छीनी गई, उस मामले में कहा कि वो दोष मुक्त है। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे? पिटीशन करो ना, स्पीकर क्या? नहीं सर, सब हो रहा है। नहीं, आप फिर तो वही तरीका ही है यार। बोले अब क्या करेंगे, वही तरीका है। जनता थोड़ी ना आजम खान को ले जाके लोकसभा में बैठा देगी। तरीका वही है भाई, वो कर रहे हैं, वो तो बस वही रास्ता है। उसमें यहाँ बहस की कोई जरूरत क्या? आप बरी हो गए, जाइए अपना केस वहां पुटअप करिए, यही तरीका है। खैर तारिक खान, ठीक, एक बात तारिक खान ने कही, एक मिनट आगे बात, एक मिनट रुकिए। तारिक खान ने एक बात कही, बड़े दृढ़ता से कही, उसका उत्तर दे दूं ताकि वंस फॉर ऑल वो भी सेटल हो जाए। बाकी लोग उससे बच के भाग जाते, मैं तो बच के भागता नहीं, पुराने लोग जानते हैं। उन्होंने कहा जय शाह बीसीसीआई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय शाह बनेंगे तो ये सवाल हम पूछेंगे। ठीक, समझ गए? अखिलेश यादव और प्रतीक यादव क्या बने हैं, उनको लखनऊ में कौन सी प्रॉपर्टी दी गई, किसके चेयरमैन प्रतीक बने, हमसे इससे क्या लेना देना? कौन सा मॉल है, कौन सा टॉल है, हमसे इससे क्या लेना देना भाई? समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है, मैं वहां से बात तय करूंगा ना। किसकी कहां प्रॉपर्टी है, कौन किस कंपनी का चेयरमैन है, किसका डायरेक्टर है, इसमें इसके मतलब नहीं ना। जिस दिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे उस दिन सवाल खड़ा हो जाएगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? मैंने एक भी उदाहरण ऐसा दिया कि जिसमें कहा सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की 20 कंपनियों में डायरेक्टर हैं? मैंने तो प्रश्न नहीं उठाया, इसलिए नासमझी नहीं, मेरे तर्क के साथ उत्तर आए तो उसका स्वागत है। खैर आर.के. मिश्रा जी, वही प्रश्न फिर खड़ा होता है। यह बहस भारत में नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब इस हमाम में है, एक ही से कपड़े पहने हैं। क्या करीब 2 दर्जन दल, मायावती जी और कांशीराम जी ने तो तब भी वचन पालन किया। मायावती जी कहती रही कि मेरा उत्तराधिकारी कोई परिवार का नहीं होगा, लेकिन बाद में सुई कहां टिकी आके? आनंद के लड़के पे। क्या आनंद कौन? मायावती जी के सगे भाई प्रभुदयाल जी के बेटे, ठीक, उनका लड़का आकाश। बोले ये है मेरा उत्तराधिकारी, है ना। मसला सिर्फ इतना सी, ये मसला ही नहीं कि किसने अपनी संपत्ति से या किसने अपने दूसरे उसमें माइक्रोसॉफ्ट में चेयरमैन बनवा दिया किसी को।
अलग विषय। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का अध्यक्ष, बसपा का मुखिया, सपा का मुखिया, वहां से मैं देखूंगा। खैर, इसलिए मैं इस बहस को मैं कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि बहस में सब चीजें अनावृत हो जाती हैं, सबके चेहरे, बाल ठाकरे से लेके करुणानिधि तक, उस बहस में नहीं जाना चाहिए। खैर मिश्रा जी, बात वहीं पर आके टिक रही है कि राहुल वर्सेज मोदी, 19 से 24 में क्या बदलाव दिख रहा है आपको देश के मिजाज में, देश की परिस्थिति में, चुनाव के मुद्दों में? हाँ बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आपने, इन्होंने भी कहा, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा अभी, क्योंकि हम 2019 में और 2024 में, मैं कह रहा हूं 2024 में या 2019 में हमने 3 स्टेट, इन्होंने ये भी कहा जो कि हम हिमाचल या कर्नाटक हार गए। आपको मैं बता दूं जो कि उससे पहले भी, जैसे हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, जो कि 2019 के चुनाव से पहले हम 3 स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हार चुके थे, उसके बावजूद भी हम बाउंस बैक किए, पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि जहां पर आपने कहा जो कि यहां पर लोकतंत्र, मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहता हूं, इनके अध्यक्ष बाहर में, विदेशों में जाकर के कहते हैं जो लोकतंत्र और न्यायपालिका पर भी केंद्र सरकार या सरकार का असर है। मैं कहना चाहता हूं आज यही चीज लेकर के ये कहते हैं लोकतंत्र भी जिंदा है और न्याय प्रक्रिया भी जिंदा है, तो इसका मतलब ये हो गया न्याय प्रक्रिया या न्यायालय इनके फेवर में अगर कोई डिसीजन दे दे तो इनको बहुत अच्छा सूट करता है। और उसके बाद जाकर के विदेशों में जाकर के अब यही चीज कहे ना जाकर के जो भारत के अंदर में लोकतंत्र भी जिंदा है और न्यायपालिका भी जिंदा है। 2019 का चुनाव हो, इन्होंने उसमें भ्रष्टाचार के ऊपर में किस तरह से मोदी जी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन देश की जनता समझ रही है। अमिताभ जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2019 हो, 2024 हो, राहुल गांधी जो हो या INDI के जितने भी सदस्य हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, अपनी तरफ से पूरी जोर लगा ले। मेरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद उन्हीं के साथ होगा जो देश की जनता के लिए काम किया है। ठीक, सैफ खान साहब, एक बात मेरे जहन में आ रही है, मुझे लगता है आप कांग्रेस को अपने लेटर हेड पर एक बात लिख के सार्वजनिक करनी चाहिए कि भूल चूक लेनी देनी, अब भारत में लोकतंत्र भी है और न्यायपालिका भी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष और प्रभावी नहीं, और नीचे सील मोहर दस्तखत नहीं, अब बनता है। और इसको वहां लंदन भी भेजो, अमेरिका वगैरह, जहां जहां बोले सब लोग, नहीं कि भाई अभी हमने अपना विचार बदल दिया, अब ये चिट्ठी है, नहीं, उसकी शुरुआत यही करो, भूल चूक लेनी देनी है, और नीचे ही लिखो। नहीं, अब भाई देश सबका है, नाराजगी मोदी जी से हो सकती है, देश से तो नहीं कर सकते नाराजगी, और देश से नाराजगी करोगे तो चुनाव यूथोपिया में लड़ोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं चिट्ठी बनाई लो, क्या जा रहा है? अमिताभ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एग्जांपल्स बताए थे जिनको अपॉइंट किया गया और जो लोग एक्शन उठाए, जो जजेस एक्शन उठा रहे थे उनको रातों रात ट्रांसफर दिया गया। ये है सच्चाई। चाहे वो ईवीएम के लिए हो, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में जो है 45 पॉलिटिकल पार्टीज ने जो याचिका लिखवा रखी, ऐसे हवाओं में नहीं बात कर रहे। सुनिए, मैं अभी बात का जवाब देता हूं कि एक तरफ जो है वो राजनीतिक एक्सपर्ट कम और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सहयोगी जो है वो सवाल कह दिए कि देश को क्या दिया। अच्छे दिन दिए थे। सुनिए, आज मिल गए अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, या पेट्रोल पे 140% की ड्यूटी, या 200 रुपए के टमाटर। मैडम, ये जाके ना अपने घर के बच्चों से, अपने बड़ों से जो है पूछेगा, या आप जैसे लोग जो है जो चम्मचों वाला काम करते हैं वो समझेंगे। दूसरी चीज, अब भारतीय जनता पार्टी के अमिताभ जी, इनको बोले उनकी बात आ जाए, भाव बता दीजिए, महानुभाव नगर के पेट्रोल के भाव बता दीजिए। इतनी घबराहट और बौखलाहट हो जाती है कि अगर नीरव मोदी पे पूछो, राजस्थान, ललित मोदी पे पूछो, अटारी पे पूछो, तो जो है दोस्ती बंद हो जाती है और टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलना शुरू हो जाते हैं। अमिताभ जी, बात यह है
फिर पता ये चलेगा घबराहट और ये गंगा बबलाहट नगर में पेट्रोल आपके का चैनल भाव पे ही क्या पता है, चल रही है, और जब तक और वो भी पता भारतीय चलेगा, जनता पार्टी फिर के पता प्रतिनिधि चलेगा से। किस तरह से बदला देती है, जी आशीर्वाद ठीक है देती मिश्रा जी, उनकी बात आ जाए फिर सवाल आपको अवसर देंगे। जी सवाल पूछिए जी या मैं पूछूं आपसे? जी इसके अंदर में राहुल फुल गांधी पैकेज जी टमाटर का नहीं कर रहे। क्या देन है, देश की जनता को उन्होंने क्या दिया है? अरे बताइए तो तो ये सही, क्या करेंगे? आप बताइए तो ठीक। सही। केवल हम प्लेटफॉर्म हम राजनीतिक टिकट, विश्लेषक एक्साइज से, ड्यूटी, आप सर्विस राजनीतिक टैक्स विश्लेषक बढ़ाने से वाले अवस्था बनाने की कोशिश ये कर रहे बात हैं। करेंगे। आपके फेवर में न्यायपालिका हो गई, आपके फेवर में कोई डिसीजन हो गया, तो उसके लिए आप कहेंगे कि नहीं, अब हमको लोकतंत्र में भी भरोसा है, न्यायपालिका में भी भरोसा है। एक मिनट ठीक है, रुकिए दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए भाई, कांग्रेस भाजपा दोनों लोग रुको। क्षेत्रीय दल की भी बात सुनो, दोनों राष्ट्रीय दल चाहते हैं कि हम ही कब्जा कर ले, क्षेत्रीय दल की भी बात सुनो। तारिक खान, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई, बड़ा सरल सवाल है, इसमें कहीं कोई झंझटी नहीं, सीधा सवाल, तो कहा गया लोकतंत्र, संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी और कानून का राज, ये चार चीजें गिनेंगे, इनका मर्डर हो गया। क्या ये मर गए? क्या क्या अब ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि चारों जिंदा हो गए हैं? नहीं, सरल सवाल है यार, दुनिया पूछ रही, इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं भाई, हमने घोषित किया कि रामलाल गुमशुदा, रामलाल मिल जाए तो बताना पड़ेगा ना कि रामलाल मिल गए। नहीं सही है। हमने दुनिया भर में कहा, एक मिनट बाबू, दुनिया भर में हमने कहा भारत में ये नहीं फिनिश हो रहा है, नहीं, फिनिश्ड ये शब्द थे। क्या लोगों ने पूछा प्रोसेस में है? बोले ना, फिनिश्ड, डेमोक्रेसी, जुडिशरी एंड ऑल फिनिश्ड। क्या तो अब ये घोषणा नहीं कर देनी चाहिए सब इंडिया को, INDIA को मिलके, कि सब सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत में लोकतंत्र, कानून का राज, अभिव्यक्ति की आजादी और न्यायपालिका जिंदा मिले हैं, जिंदा हो गए हैं, जो भी शब्द चुनो आप लोग। नहीं ठीक है, देखिए आप बहुत ही वरिष्ठ और बहुत निपुण पत्रकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए हम चिट्ठी देंगे, ठीक है देंगे, मगर क्या एक चिट्ठी उधर भाजपा की तरफ से नहीं आनी चाहिए कि शर्म आती है भारत में पैदा होने पे? नहीं आनी चाहिए सर। तो आप मांगो ना भैया उनको, मैं आपके माध्यम से मांगूंगा ना। बिल्कुल, मैं अभी मांग रहा हूं ना जी। कल प्रधानमंत्री जारी करे चिट्ठी, इंडिया गठबंधन। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से मिलूंगा, मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूं, आपका बड़ा चैनल है, बोल रहा हूं, ठीक, and I'll request to him जी, that please put this on the platform of India गठबंधन। लेकिन प्रधानमंत्री जो कि 33 सेकंड बोले थे मणिपुर पे कि भारत में पैदा होने पे शर्म आती है, अब वो कहे कि हमें गर्व होने लगा है, और मुझे अपने उस स्टेटमेंट पे अफसोस है। इस चिट्ठी का वादा ले लीजिए। मैं कब आप चिट्ठी जारी करोगे? उससे पहले नहीं। अरे नहीं सर, अरे आपने बड़ापन दिखा दो। आपने घोषणा की राहुल गांधी ने अमेरिका में, लंदन में, कि भारत में मर गई न्यायपालिका, मर गया लोकतंत्र, मर गई जमहूरियत, तो जिंदा है ये तो बोलो यार। नहीं बिल्कुल जिंदा है लोकतंत्र, जिंदा है लोकतंत्र, और DY चंद्रचूड़ जैसे जस्टिस और न्यायमूर्ति जब तक हिंदुस्तान में, मैं तारीफ करता हूं। ठीक, आगे तारिक खान, आगे बात आगे। उनका नाम चंद्रचूड़ हो, एक आर के मिश्रा, अभी नहीं, नो, उनका नाम चंद्रचूड़ हो, उनका नाम कुछ हो, भारत क्या न्यायपालिका है, भारत के अधीन न्यायपालिका है, ठीक। इसलिए मैंने कहा घोषणा आपने चंद्रचूड़ के तो जीने मरने की नहीं थी, आपने घोषणा की थी भारत में न्यायपालिका फिनिश्ड, डेमोक्रेसी फिनिश्ड, रूल ऑफ लॉ फिनिश्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फिनिश्ड, पास्ट टेंस। मैं कह रहा हूं उनको प्रेजेंट टेंस में लिया, वो जिंदा है। इसमें कौन सी नई बड़ी बात कह दी जो सब लोग हाय कर रहे हो? 4 लाइन टाइप करा के जारी कर दो यार, चेहरा बड़ा हो जाएगा। कहते भाई मेरे समझने में गलती हुई, हमने ऐसे लटका के देखा था, सांस आ रही थी, मुझे लगा नहीं आ रही। नहीं कह सकते। आदमी मृत घोषित हो जाता है, बाद में अस्पताल में उठ के खड़े बैठ जाता है। आप लोगों ने अतीक का लड़का जब एनकाउंटर में मारा गया था, तो देश के बड़े नेता ने एक ने कहा लोकतंत्र की हत्या
कानून की हत्या, संविधान के राज की हत्या। मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि जाओ भैया देख के आओ बाहर आस पड़ोस में कि ये क्या इनका मर्डर हो गया तीनों का। वो लौट क्या बोले, ना भाई साहब कानून भी जिंदा मिला, संविधान भी और लोकतंत्र भी। क्या अतीक का लड़का जो मर्डर केस में मेन एक्यूज था, वो मुठभेड़ में मारा गया और देश में घोषित क्या कर दिया, बोले कानून की हत्या हो गई। कानून ना हो गया, छिड़िया हो गई, बकरी बकरी। कैसा मजाक करते हो यार, कुछ तो समझ रखो। बकरी है और बकरी है, देश में बकरी चल रही है कि बकरी पकड़ी और काट दी। गजब कर रहे हो भाई। इसी कानून ने भारत के प्रधानमंत्री को पैदल कर दिया था एक बार, जगमोहन लाल सिन्हा। कौन भाई का लाल कानून का राज खत्म कर देगा?